सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, 23 जनवरी है। उनका जन्म जो है 23 जनवरी 1897 को कटक बंगाल प्रेसिडेंसी के जो है उड़ीसा डिवीजन में हुआ था। उनके पिताजी का नाम जानकीनाथ बोस था और माता जी का नाम उनकी जो है प्रभावती था। वो माने महान क्रांतिकारी उनको कह लीजिए, महान नेता कह लीजिए। भारत को आज़ाद कराने के लिए उन्होंने जो है भारत ही नहीं पूरे विश्व में प्रयास किया है और अस्थायी सरकार का भी गठन कर लिया था और उस को 11 देशों की मान्यता भी मिल गई थी। जो अस्थायी सरकार गठन किया था जो है 1943 में 21 अक्टूबर 1943 को अस्थायी सरकार का गठन किया था। 11 देशों की मान्यता मिली थी। तो ध्यान से सुन लीजिए, 2-3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है, बाकी तो इतिहास में आपको पढ़ाएंगे, हम पढ़ा दिए हैं कक्षा 8 में। 2018 में अस्थायी सरकार के गठन को 75 वर्ष पूर्ण हुआ था। उसके उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले से ध्वजारोहण फहराया था। उस दिन को प्रतीकात्मक आज़ादी के रूप में मान करके, और ये आज़ादी के बाद से पहली बार कोई भारत का नेता किया था। और 125वीं जयंती पर 2021 में जो है इनको पराक्रम दिवस के रूप में इनकी जयंती को मनाया गया। और 2022 में जो है दिल्ली का जो राजपथ है उसका नाम बदल कर कर्तव्य पथ कर दिया गया। और क्या किया गया, नेताजी की बड़ी सी प्रतिमा का अनावरण किया गया। तो ये हो गया उनके बारे में थोड़ा सा। उनके जानकीनाथ बोस उनके पिताजी थे, माताजी का नाम प्रभावती था। और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से 1921 से 1940 तक जुड़े रहे। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष रहे और उसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, फॉरवर्ड ब्लॉक के माने संस्थापक भी रहे और आज़ाद हिंद फौज के सुप्रीम कमांडर रहे, माने सर्वोच्च सेनापति रहे। और इनका ये ध्येय था कि आज़ादी हम मांगने से नहीं मिलेगी, हमको जो है आज़ादी के लिए लड़ना पड़ेगा। और ये जो है वो माने गरम दल के नेता के रूप में उभर करके आए। गांधी जी का बहुत सम्मान करते थे। और 1915 में हाई माने इंटर पास हुए। उसके बाद 1916 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में इनका एडमिशन हो गया। वहाँ थोड़े विवाद हुए और वहाँ निकाला गया उस कॉलेज से जिसमें पढ़ते थे। उसके बाद ये फिर से दूसरे कलकत्ता यूनिवर्सिटी के ही दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले लिए और बीए ऑनर्स पूरी कलकत्ता यूनिवर्सिटी में दूसरी पोजीशन रही इनकी, बीए ऑनर्स दर्शन शास्त्र। इनके पिताजी चाहते थे कि उस समय इंग्लैंड की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा आईईएस जो है पास करे हमारा बच्चा। और ये गए, क्योंकि यहाँ तैयारी हो नहीं पाती इसलिए तो बीए ऑनर्स करने एक दूसरा बीए नैतिक और इसका सोशल से करने के लिए चले गए इंग्लैंड। और इंग्लैंड में किसी कॉलेज में इनका एडमिशन हो गया। और उसके बाद 1920 में चौथी रैंक के साथ ये आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। जब उत्तीर्ण कर लिए तो अपने भाई को इन्होंने चिट्ठी लिखी कि भैया हम ये बताइए कि महर्षि दयानंद सरस्वती और अरविंद घोष के विचार हमारे ऊपर इतने हावी हो गए हैं, ऐसी स्थिति में अंग्रेजों की गुलामी हम कैसे कर पाएंगे। तो चिट्ठी आई, यहाँ चर्चा मशविरा हो रहा था। और उसके बाद जब इनको माता जी को पता चला तो माता जी भी देखिए, जैसे जो महान संतानों को पैदा करते हैं वो भी बहुत महान होते हैं। उन्होंने बड़ी खुशी जाहिर की कि चलिए हमारा बेटा जो है देश सेवा, देश को आज़ाद कराने में लग रहा है। तो उस तरह से आईसीएस की परीक्षा छोड़ दी इन्होंने। अब ये जान लीजिए कि इन्होंने नारा दिया, एक नारा तो दिया सिंगापुर के टाउन हॉल में, दिल्ली चलो, इसका नारा दिया दिल्ली चलो। सिंगापुर में अस्थायी मैंने वो अपनी आज़ाद हिंद फौज की स्थापना और ये सब कर चुके थे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंफाल को हिमा और यहाँ से अंग्रेजों की सेना से मोर्चा भी लिया था। जापान, जर्मनी, सिंगापुर उनके बहुत सहयोगी थे। उसके बाद इन्होंने दूसरा नारा दिया जय हिंद, फिर नारा दिया तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसी नारे से प्रभावित हो करके आज़ाद हिंद फौज में लगभग 50,000 सैनिक स्वेच्छा से भर्ती हो गए कि हम भी देश की सेवा के लिए आपके साथ
तैयार है। फिर क्या हुआ, ये ऑस्ट्रिया में कुछ दिन के लिए रुके थे। ऑस्ट्रिया में एक इनको टाइपिस्ट की जरूरत पड़ती थी, तो एमिली सेकल नाम की एक महिला थी, उनसे इन्होंने शादी कर ली। 1937 का समय होगा, वो जहाँ तक है 1937 में ही शादी कर ली। और उसके बाद उनके एक बेटी हुई, उनकी बेटी का नाम अनीता बोस खाप ये है। ऑस्ट्रिया की वो निवासी हैं, बीच में भारत आती हैं। तो इस तरह से इनका वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन ये रहा। कई बार इन्होंने जो है आज़ादी की लड़ाई में जेल भी इनको जाना पड़ा, और जेल से जो है ये निकल लिए, और निकल करके फिर भारत के बाहर जो है जाकर के रंगून के रास्ते और चले गए जर्मनी और इटली के मुसोलिनी से मिले। मैंने जो उस समय के नेता थे उनसे, इनका जो विश्व स्तर के नेता थे जो इंग्लैंड के खिलाफ थे, उनसे जो है इनकी मित्रता रही। और जो है कुल मिला करके इनका जो अंतिम समय है वो बड़ा विवादित है। मृत्यु के बारे में बड़ा विवाद है। कहा जाता है कि ये जो है जहाज से जा रहे थे और वो विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, और जो है 18 अगस्त 1945 ईस्वी को आर्मी नेशनल हॉस्पिटल ताइपे यानी ताइवान में, ताइहोको हॉस्पिटल या ताइवान का लीजिए, उस समय का जापान का लगा हुआ एरिया, वहाँ मृत्यु हो गई थी। लेकिन इनकी मृत्यु की तिथि प्रमाणित नहीं है। हो सकता है दुर्घटनाग्रस्त हुए हों, विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ हो और ये निकल लिए हों। इतिहासकारों में बड़ा मतभेद है। तो पूर्ण जानकारी, माने मृत्यु के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं है। इसी चीज को लेकर के विभिन्न सरकारें बाद में मांग उठती रही कि इससे संबंधित जो फाइलें हैं, वो दस्तावेज हैं, वो सार्वजनिक किए जाएं। कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी कहा कि इनके बारे में आयोग का गठन किया जाए, जांच हो, उनकी पूर्ण विधिवत अंतिम समय की जांच हो। लेकिन अभी सब कुछ ये मान के चलिए रहस्य है। जो फाइलें उजागर की जानी है, पता नहीं कब तक हो पाएंगी। कुछ फाइलों को उजागर किया गया है, उसमें म्यूजियम में कलकत्ता के रखा गया है। तो चूंकि कलकत्ता के ही थे तो कलकत्ता में ही रखा जाएगा। इस तरह से जो है ये हिंदू कायस्थ थे, माने लाला जाति के थे। तो ये रहा इनका जो है पूरा वो। महर्षि दयानंद सरस्वती से जो अब एक चीज़ देख लीजिए कि जो व्यक्ति जिससे जुड़ता है उसका कैसे प्रभाव पड़ता है। महर्षि दयानंद सरस्वती कहते थे वेदों की ओर लौटो, और जाति प्रथा का वो विरोध करते थे। वो सबको मानते थे कि सभी भाई भाई हैं। तो ये प्रभाव उनके ऊपर रहा। और अरविंद घोष भगवद गीता को एकदम उसके मूल रूप में मानते थे। तो उनका अरविंद घोष का जब प्रभाव पड़ा तो भगवद गीता ये कहती है कि हमको किसी के अधीन होकर नहीं रहना है, हम स्वतंत्र हैं। इसलिए वो विचारधारा के कारण भी स्वतंत्रता का जो है उनके ऊपर जुनून सवार हो गया था। तो कुल मिला के इस तरह से ये हो गया। नेताजी के बारे में छोटी छोटी जानकारी हो गई थोड़ी सी। अब आप लोग हाथ बाहर निकालेंगे, और चूंकि सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाएगा तो हम ये शपथ लेंगे कि सड़क पे चलते समय हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, मैंने क्या क्या चीज़ें हम मना करेंगे बाइक चलाते समय या पैदल चलते समय। तो वो शपथ हम बोलेंगे, हम जैसा जैसा कहेंगे आप लोग उसी तरह दोहराइएगा, ठीक है। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि सड़क पर सदैव यातायात नियमों का पालन करेंगे तथा सुरक्षित यात्रा है सदैव थोड़ा तेज बोलिए। दो पहिया वाहन चलाते समय स्वयं व पीछे बैठे व्यक्ति को BIS मानक वाले हेलमेट अवश्य पहनेंगे व पहनाएंगे। चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट लगाएंगे।
लेन ड्राइविंग के नियमों का पालन करेंगे। तेज रफ्तार से वाहन नहीं चलाएंगे। गलत दिशा में वाहन नहीं चलाएंगे। वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग नहीं करेंगे। शराब पीकर या नशे की हालत में वाहन नहीं चलाएंगे। सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की मदद हेतु सदैव तत्पर रहेंगे। घर पर बच्चे इंतजार कर रहे हैं। मैं सदैव सुरक्षित व सावधानी से वाहन चलाऊंगा। जय हिंद, जय भारत।